नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गढ़वा में बीपीओ की गुंडागर्दी का हुआ पर्दाफाश। कूप निर्माण कार्य में राशि का भुगतान कराने गए लाभुक को प्रखंड कार्यालय में की जमकर पिटाई। आवेदन देने के बाद गढ़वा थाने में प्राथमिक दर्ज। झारखंड गढ़वा जिला में प्रशासन व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। पुलिस प्रशासन को जनता के हक में काम करने के लिए रखा गया है, परंतु पुलिस प्रशासन जनता के हक में काम न करके दोषियों को संरक्षण देने में लगी हुई है। जब किसी आम जनता के साथ कुछ अन्याय होता है तो वह सबसे पहले पुलिस प्रशासन को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। उन्हें लगता है कि न्याय के लिए इससे बेहतर कोई नहीं है, इससे बेहतर कोई नहीं सोचता। क्या पुलिस प्रशासन लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का कार्य कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है कि जो कि गढ़वा की जनता जानने की कोशिश कर रही है। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गढ़वा सदर थाना के भादुमा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भादुमा का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में आपको बताते चले कि भादुमा निवासी राधेश्याम पाल ने बताया कि 2016 में मुझे कूप निर्माण कार्य का आदेश हमको मिला था। उन्होंने बताया कि कार्य को मैंने नियमितता अनुसार पूरा करने का कार्य किया, लेकिन आज तक मेरा कूप निर्माण का राशि भुगतान नहीं किया गया। राशि की भुगतान के लिए मैंने रोजगार सेवक से बात की तो उन्होंने बताया कि आप जाकर के बीपीओ सर से बात कीजिए। उन्होंने बताया कि मैं गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी के पास गया तो गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी के द्वारा बोला गया कि कूप निर्माण कार्य तो 2-3 महीने में पूर्ण हो जाता। तो मैंने कहा कि मैंने कूप निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण कर लिया है। तो गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी के द्वारा मुझसे बोला गया कि तुम झूठ बोलते हो। तो बगल में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि सर इसका रोज की यही नौटंकी है और कुछ पैसा वैसा भी नहीं देता है। घूस मांगने पर लाभुक देने से इनकार किया तो गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी द्वारा मुझे ब्लॉक से भाग जाने को कहा। मैंने बोला कि हम क्यों जाएंगे, हम अपना काम कराएंगे। इतने में राजू कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बोला गया कि इसकी नौटंकी है, कुछ देता वेता नहीं है और काम कराने आ जाता है। इतने में राधेश्याम पाल ने कहा कि हमने राशि के भुगतान के लिए उन लोगों को घूस देने से इनकार कर दिया। इतने में गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी के द्वारा दरवाजा बंद कर कंप्यूटर ऑपरेटर राजू तथा गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी के द्वारा दरवाजा बंद कर मारपीट किया। किसी तरह अपनी जान बचाकर ब्लॉक से भागा हूँ। इसके बाद गढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये मामला गढ़वा पुलिस प्रशासन के लिए नई बात नहीं। इससे पूर्व भी गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, परंतु गढ़वा थाना द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लाभुकों को पीटना, पत्रकारों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाना गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी द्वारा कोई नई बात नहीं। किसी को झूठे मुकदमे में फंसाना गढ़वा बीपीओ हासिम अंसारी का पेशा बन गया है और प्रशासन भी उसका साथ दे रही है। इससे पूर्व पत्रकारों द्वारा इनके खिलाफ लिखा आवेदन दिया गया था, लेकिन गढ़वा प्रशासन को मजाक लग रहा था। उन्होंने झूठी प्राथमिकी दर्ज कराकर पत्रकार को डराने का प्रयास किया था, लेकिन इनके साथ गढ़वा थाना प्रभारी हमेशा साथ रहते हैं। गढ़वा थाना प्रभारी के द्वारा गरीबों के हक की बात न करके उनके द्वारा हमेशा दोषियों को संरक्षण दिया जाता है। इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। ऐसे मैं अपने चैनल के माध्यम से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से अपील करना चाहूंगा कि बीपीओ पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बोरा बिस्तर बंधवाकर हमेशा के लिए घर भेज देना चाहिए। मेरा नाम राधेश्याम पाल है। मेरा घर भादुमा हुआ। 2016 में हमको कूप निर्माण का कार्यादेश मिला था। कार्य को हमने नियमता अनुसार पूरा कर दिया, लेकिन मुझे आज तक भुगतान नहीं हो पाया। तो रोजगार सेवक से बात हुई थी तो आज बुलाया कि आइए आप 12:30 बजे के आसपास ना, तो बीपीओ साहब से मिलिए। बीपीओ साहब के पास गए तो वो बोले कि कब का कुआं है? कि सर 2016 में हमको मिला था। तो वो बोले कि तो कुआं तो 2-3 महीना में बांध लिया जाता है। हम कि हम सर बांध दिए हैं, केवल पैसा नहीं हमको मिला। तो नहीं, झूठ बोलते हो। तो बगल में जो राजू कंप्यूटर थे ऑपरेटर बैठल, वो बोले कि इसका नौटंकी है आल जा। तो बीपीओ साहब बोले कि इसको भगाओ, निकालो यहाँ से ब्लॉक से। तो हम बोले कि भाई हम काहे जाएंगे, हम आए हैं। तो ब्लॉक में तो कोई भी आएगा और जिसको काम है वही भी करेगा, तो हमको भगाया क्यों जा रहा है? तो फिर बोल रहे हैं कि 10 दिन के बाद आना। हम कि ठीक है, हम 10 दिन के बाद आएंगे, हम जा रहे हैं। तो वो बोल रहा है राजू उधर की कुछ करता है खर्चा वर्चा, कि खाली नौटंकी बतियाता है। अब इतने पर हम बोले कि हम घूस किसी का नहीं देंगे, एक पैसा नहीं घूस देंगे।
अब ब्लॉक आपका नहीं है, बस इतने पर बोला कि बेसी बोलेगा, बस तब तक दरवाजा साहब उठा दिए सिर्फ और हमको बीपीओ साहब पकड़ लिया, बोले कि दो चार हाथ, बस तब तक राजू मार दिया। कितने दिन तक? 2016 से हम दौड़ रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। अगर मिला है तो उन्हीं लोग जाने कि कैसे हमको दिए हैं। यहाँ पर मार दिया था फैट से, एक इतना बड़ा लोहा का था, उससे मार रहा था तो ये अंगुली पर आ गया इसे, और उसके बाद फैट से मार दिया, लात से मार दिया यहाँ। अब उन लोग 4-5 आदमी थे, जब हल्ला गुल्ला होने लगा तो फिर लास्ट में उन लोग दरवाज़ा खोला, तो फिर बाहर से लोग 10-20 आदमी की संख्या में फिर गए कि क्या बात है भाई, काहे ऐसे होगा। तो फिर हम वहाँ से चले, तो हम थाना में दिए हैं। अब उन लोग पर FIR होगा कि नहीं, तो भाई थाना वाले जानेंगे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व AC क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क